हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल। आई होप यू डूइंग वेल। इस वीडियो में हम ज्योग्राफी से एनसीईआरटी से एमसीक्यूज करेंगे। प्लीज़ वीडियो लास्ट तक देखिए। और ये हमने 5000 एमसीक्यूज की सीरीज शुरू की है, जिसमें हम 6 to 12 तक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी करेंगे तीनों। और हमारे यूट्यूब चैनल है जिसका लिंक मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से पढ़िए और आंसर दीजिए। 6 to 12 तक की एनसीईआरटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी करेंगे हम, और करंट अफेयर भी करेंगे। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, टीजीटी के साथ साथ पीजीटी के लिए भी। कौन सी विशेषता का संबंध करेवा से है वो आपको बताना है। इमेज में हटा देती हूँ क्योंकि क्वेश्चन आप अच्छे से नहीं देख पा रहे होगे। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता का संबंध है जो करेवा से है। कश्मीर घाटी के झील निक्षेप का संबंध है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। किसका संबंध है जो करेवा से है? ये कश्मीर घाटी का झील निक्षेप है। करेवा कश्मीर घाटी में पाई जाने वाले झील निक्षेप है। करेवा से लिग्नाइट कोयले की प्राप्ति होती है और इस क्षेत्र में जायफल की खेती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस देश को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है? दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है? न्यूजीलैंड को कहा जाता है। दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है? न्यूजीलैंड को। न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। इसकी खोज थी जेम्स कुक ने 1769 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन को अच्छे से समझिए और आंसर दीजिए। कौन सा कथन है जो सही है? प्रायद्वीपीय प्रदेश नाइस तथा ग्रेनाइट से बना है। प्रायद्वीपीय पठार इंडो ऑस्ट्रेलियन का हिस्सा है। ये थोड़ा सा टफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। आपको सुमेलित करना है। कौन सा सुमेलित होगा? ऐसे सुमेलित करना आपको। आंसर दीजिए। कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? नहीं वाला आपको बताया। तो तीनों ही सुमेलित नहीं है। वृहत हिमालय है, वो कहाँ पे है? जोजिला में। पीर पंजाल बनिहाल और जास्कर है वो फोटूला में है। जास्कर है वो फोटूला। तो इस तरह से होगा आपका। कोई भी सुमेलित इसमें नहीं है। और फोटूला दराहो लद्दाख श्रेणी में। तो इसमें कोई भी है जो सुमेलित नहीं है। डी आंसर होगा यहाँ पे। तीनों ही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आपको बताना कौन सा कथन है जो सही है। कौन सी नदियां हैं जो हिमालय प्रदेश से होकर बहती है? तो कौन सी नदियां जो हिमालय प्रदेश से बहती हैं? रावी, व्यास, सतलुज, यमुना और घाघरा। ये सारी नदियां जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है। रावी, व्यास, सतलुज, यमुना और घाघरा, ये सारी जो नदियां हैं ये हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है। नेक्स्ट देखिए। डी आंसर यहाँ पे सही होगा। रावी, व्यास, सतलुज, यमुना और घाघरा। आपको बताना कौन सा कथन है जो सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह ऋतु प्रवास करती है, ये खानाबदोश है, ये ग्रीष्म ऋतु में ऊंचाई पर स्थित मैदानों में चले जाते हैं और सर्द ऋतु में घाटियों से लौट जाते हैं। उपर्युक्त में से कौन सी, ये किस जनजाति के बारे में कहा गया है? ये कहा गया है भोटिया जनजाति के बारे में। सी यहाँ पे आंसर होगा, भोटिया जनजाति। ठीक है। जो भोटिया जनजाति वो ऋतु प्रवास करती है। भोटिया जनजाति खानाबदोश है और ये जनजाति है ग्रीष्म ऋतु पर ऊंचाई स्थित मैदानों में चले जाते हैं और सर्द ऋतु में घाटियों में लौट आती हैं। तो उत्तराखंड में निवास करने वाली भोटिया जनजाति से संबंधित है। इस जो भोटिया जनजाति ऋतु निवास करती है, ये ऋतु प्रवास करती है, खानाबदोश जीवन व्यतीत करती है और ये ग्रीष्म ऋतु में ऊंचाई वाले घास मैदानों में बुग्याल में चले जाते हैं और शरद ऋतु में घाटियों में वापिस आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन को अच्छे से समझिए और आंसर दीजिए। एनसीईआरटी से क्वेश्चन। कौन सा कथन है जो सही है? लेपचा जनजाति गारो पहाड़ियों में निवास करती है। तो ये सही है, नहीं है। लेपचा जनजाति वो सिक्किम में रहती है। जो लेपचा जनजाति है वो गारो पहाड़ियों में नहीं, ये सिक्किम में रहती है। कहाँ रहती है? सिक्किम में रहती है। और दुआर स्थलाकृतियाँ दार्जिलिंग क्षेत्र में पाई जाती हैं, जिनका उपयोग चाय बागान के लिए किया जाता है। तो बी सही है। जो दुआर स्थलाकृतियाँ वो चाय बागान लगाए जाते हैं, ये सही है। दुआर स्थलाकृतियाँ उसमें चाय के बागान लगाए जाते हैं, ये बिल्कुल सही है। दुआर स्थलाकृतियाँ दार्जिलिंग क्षेत्र में पाई जाती है, जिनका उपयोग चाय का बागान लगाने के लिए इसका किया जाता है। जो उपयोग किया जाता है वो चाय का बागान लगाने के लिए किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को अच्छे से समझिए और आंसर दीजिए। यहाँ पे सिर्फ बी सही होगा। आपको बताना कौन सी नदियाँ हैं जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ कौन सी है वो आपको बताना है कि ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदियाँ हैं वो कौन सी हैं। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं धनश्री, सुबनश्री, इरावती। बराक नहीं है। ए बी सी यहाँ पे सही होगी। कामेग, धनश्री, सुबनश्री, रिहांग, दिबांग, लोहित ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं और ये नदियाँ हैं जो 12मासी है। धनश्री, सुबनश्री, इरावती और रिहांग, दिबांग, लोहित ये हैं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ और ये 12मासी नदियाँ हैं। नेक्स्ट देखिए, दीफू दरा कहाँ पर स्थित है वो आपको बताना है। दीफू दरा है वो कहाँ पर है, अरुणाचल हिमालय में। जो दीफू दर्रा है वो कहाँ पे है, अरुणाचल हिमालय में है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही होगा, ये ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन है जो सही है। मिजोरम को मोलेसिस बेसिन कहा जाता है, बिल्कुल सही है। मिजोरम को मोलेसिस बेसिन कहा जाता है, बिल्कुल सही है ये। और चिंदविन नदी इरावती की सहायक नदी है, ये भी बिल्कुल सही है। बराक ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं, ये सही नहीं है। बराक मेघना की सहायक नदी है। जो बराक है वो किसकी सहायक नदी है, मेघना की सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र की नहीं। बराक है वो मेघना की सहायक नदी है। और मिजोरम को मोलेसिस बेसिन कहा जाता है, ये मुलायम और असंगठित पत्थरों से बना है। मणिपुर के पूर्वी भाग में बहने वाली चिंदविन नदी म्यांमार में बहने वाली इरावती नदी की सहायक नदी है। तो यहाँ पे जो सही है वो ए और सी यहाँ पे सही होगा। ए और सी यहाँ पे सही होगा, ठीक है। बी सही नहीं होगा, ए और सी यहाँ पे सही है। तो आज ही हमने ज्योग्राफी से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए हैं। तो आज ही हमने ज्योग्राफी एनसीईआरटी से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए हैं। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो 6 to 12 तक की एनसीईआरटी करेंगे हम। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी 5000 क्वेश्चन की एमसीक्यू सीरीज हमने शुरू की है। तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। 3 और हमारे यूट्यूब चैनल हैं और टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।